हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग के पास एक वीडियो है वो मर्फो L1 के रिलेटेड वीडियो है और मेरे पास ये मर्फो L1 डिवाइस है। अभी क्या हुआ है कि L0 डिवाइस सभी डिवाइस को बंद कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करें, स्टार्ट बटन टिप के सर्विस खोलेंगे। सर्विस खोलने के बाद जो पहले से आपको सिस्टम इंस्टॉल रहेगा मर्फो का RD सर्विस, उसको स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे जो पहले से मेरा इंस्टॉल था वो बंद कर दी क्योंकि काम नहीं कर रहा था। L1 भी नहीं काम कर रहा था सॉफ्टवेयर के कुछ अपडेट के कारण। और यहाँ से मर्फो USB सर्विस है, इसको भी हम लोग यहाँ से स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद आगे की प्रक्रिया है, हम लोग विंडोज़ प्लस ई टिपेंगे तो हम लोग ये आ जाएगा। तो यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाएंगे, या तो डायरेक्ट आप कंट्रोल पैनल सर्च कर सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम्स में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद इसमें है IDEM, जो कि मर्फो का L1 का सॉफ्टवेयर है। इसको भी सिलेक्ट करके इसको अनइंस्टॉल कर देंगे और यहाँ से यस करेंगे। इसके बाद यस करके इसको अनइंस्टॉल करने के लिए छोड़ देते हैं। ये अनइंस्टॉल हो गया। और फिर एक और ऑप्शन होता है, तो इसको हम लोग फिर मर्फो टाइप करेंगे और मर्फो टाइप करने के बाद यहाँ स्मार्ट EVS भी है, इसको भी सिलेक्ट करके इसको यस करके अनइंस्टॉल कर देते हैं। यस दोस्तों, इसमें बहुत ही तरीक़े से इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी आपके सिस्टम में काम करेगा, नहीं तो ये क्या होगा कि ये काम नहीं कर पाएगा। तो आप लोग आराम से इसको एक एक देखिएगा तभी काम करेगा। इसमें बहुत सारा सेटिंग C ड्राइव से जाकर सेटिंग करना होता है, तो सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो C ड्राइव में जाकर जो हम इंस्टॉल किए हैं वहाँ पर सबसे ऊपर में एक दिया हुआ है IDEM, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। यहाँ से डिलीट कर देंगे और प्रोग्राम्स में जाकर भी चेक कर लेंगे कि भाई मर्फो का कुछ है कि नहीं है। तो इसमें नहीं कुछ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग छोड़ के चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे की प्रक्रिया हम लोग गूगल क्रोम खोलेंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग टाइप करेंगे मर्फो RD सर्विस। तो पहले से टाइप किया हुआ आ गया। अब इस पर इंटर प्रेस करके यहाँ से रजिस्टर IDEM करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे जाएंगे डायरेक्ट, और यहाँ पे L1 वाला RD L1 वाला पर क्लिक करके यहाँ पे विंडोज़ L1 RD पर क्लिक करेंगे। इसको इंस्टॉल करेंगे, मतलब सॉरी डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड जब मेरा हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है और हम वेट करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क आपका फास्ट रहेगा तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, नेटवर्क स्लो रहेगा तो थोड़ा सा लेट से डाउनलोड होने की संभावना रहेगा। उसके बाद अभी मेरा डाउनलोड ही हो रहा है। अब डाउनलोड हो गया और उस फोल्डर वाला पर क्लिक करके यहाँ से सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने से हमको जाकर पेस्ट करना है डेस्कटॉप पे, तो इसलिए कॉपी यहाँ से करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी करें। और कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। डेस्कटॉप पे ही पेस्ट करना है तभी आपका सिस्टम में काम करेगा। अब यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट हेयर मत करिएगा, एक्सट्रैक्ट फाइल करिएगा। इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसको ओपन करते हैं। आप विंडोज़ वाला फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से इसका सेटअप वाला ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। सेटअप वाला पर क्लिक करके एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और इस पर राइट क्लिक करेंगे और डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं करेगा, राइट क्लिक ऐड रन में स्टेप पे ही क्लिक करना है, ठीक है। तो मर्फो का जो होता है USB केबल सबसे पहले अपने सिस्टम में लगा देंगे, क्योंकि ये नहीं लगा रहेगा तो आपको मर्फो इंस्टॉल नहीं होगा सिस्टम में। पहले लेकर नहीं था कि इंस्टॉल हो जाता था, अब नहीं लगा रहेगा तो नहीं इंस्टॉल नहीं होगा। इन्फो पे जाएंगे और यहाँ से रन एनीवे करेंगे। दोस्तों, बहुत ही तरीक़ा से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी आपका काम करेगा, क्योंकि आप एक एक थोड़ा सा भी मिस्टेक वीडियो देखिएगा तो आपको सिस्टम में काम नहीं करेगा। तो आप वीडियो में रेगुलर बने रहें, हम गारंटी लेते कि 100% काम करेगा ही करेगा। तो ये हम लोग को रन कर दिए हुए ये हम लोग के सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है। हम लोग इंतज़ार करते हैं थोड़ा देर, क्योंकि इसमें है ऑटोमेटिक लेता है, तो हम लोग इंतज़ार करेंगे। वो इंस्टॉल हो रहा है ऑटोमेटिक, हम लोग के स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे आ गया कि कह रहा है कि भाई जो मर्फो लगा है उसको रिमूव नहीं करना है अभी, तो हम लोग रिमूव नहीं करेंगे, लगे ही रहने देंगे। ऐसा नहीं हो कि तत्काल के कारण आप रिमूव कर ले, तो रिमूव नहीं करना। अब देखिए हम लोग को डिवाइस से क्या हुआ, रेडी फॉर कैप्चर लिख रहा है, मतलब इंस्टॉल हो चुका है। तो देखते कि ये इंस्टॉल हुआ है या ऐसे ही, मतलब रेडी तो लिख दिया है लेकिन इसके बाद भी काम नहीं करेगा आपके सिस्टम में। तो वो प्रक्रिया हम आगे बताते हैं एक एक स्टेप करके। आप टेस्ट पेज पे जाते हैं, इस पर हम क्लिक करके टेस्ट करते हैं।
तो ये दोस्तों मेरा सिस्टम में पहली बार ये खुला हुआ है, इसकी वजह से ये आ रहा है। तो आप लोग का सिस्टम डायरेक्ट आ जाएगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। आप हम लोग का डिवाइस जो है L1 डिवाइस है, और यहाँ पे L1 क्लिक करके यहाँ से RD सर्विस पे क्लिक करेंगे। इसे ऑप्शन दिया हुआ है RD सर्विस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टेटस में रेडी लिख रहा है, और रेडी लिखने के बाद भी नहीं काम करेगा, हम लिख के देते कि नहीं काम करेगा। तो ये हम स्टेटस जला दिए, और जलाने के बाद यहाँ पे कैप्चर फिंगर हो गया, और यहाँ पे भी कैप्चर सक्सेसफुल आ गया। लेकिन आप चलते वेबसाइट पे, वेबसाइट भी चेक करके देखते कि भाई सही में काम करेगा ये नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे CSE लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे दो तरीक़ा से, एक ID पासवर्ड से, एक फिंगर के द्वारा। तो हम फिंगर के द्वारा लॉगिन करेंगे ताकि आप लोग को स्पष्ट हो जाए कि भाई काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे अपना CSE ID डाल देते हैं और फिंगरप्रिंट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से कैप्चा डाल देते हैं, और यहाँ टिक लगा देते हैं जो आपका दिया हुआ डिस्क्लेमर दिया हुआ है, उसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके पास जो डिवाइस है उसका डिडिकेट कर देगा कि भाई हाँ है या नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट कैप्चर में देखिए मेरा लाइट तो जल गया है, और फिंगर भी लगा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे फिंगर कैप्चर हो गया हुआ है। और यहाँ पे देखिए अनलेबल टू स्कैन योर बायोमेट्रिक, ये ऑप्शन बार बार ही आएगा। जब तक हम आगे वाले प्रक्रिया नहीं बताएंगे तब तक आएगा। हर एक मतलब कोई भी सर्वर पे जाइएगा तो ये आएगा, क्योंकि आपके सिस्टम में अभी मॉर्फो सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है और इसका सेटिंग नहीं हुआ है। तो हम लोग कंप्यूटर PC खोल के C ड्राइव में जाएंगे, इसका जो एंड मीटिंग वाला ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ से RD सर्विस में जाकर, RD सर्विस में जाने के बाद यहाँ पे RD कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। दोस्तों ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि भाई इसमें बहुत सारा प्रक्रिया जो होता है इसको करना है। तो ये डायरेक्ट खोल लिए हैं, तो डायरेक्ट हम लोग को नहीं खोलना है, इसको क्लोज करते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ में जाकर यहाँ पर नोटपैड वाला ऑप्शन पर जाकर इसको खोलेंगे। तो खोलने के बाद यहाँ से हम लोग को देखेंगे ISSC इन लेवल 01 है, और यहाँ पे RD101 है, और एक 3 जगह होता है इनेबल लॉग 01। तो इस सभी 0 को 1 करना है, 0 को 1 करना है। 3 जगह आपको ध्यान रखना है, 0 को 1 करना है। तो इनेबल एक दिया हुआ ऑप्शन वहाँ पे भी, और ISSC इनेबल लेड, इस पर 0 को 1 कर देना है। तो दोस्तों ये आपको हमेशा ही याद रखना है। जब तक आप ये 1 नहीं करिएगा तब तक आपके सिस्टम में काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे इनेबल 0 को हटाकर यहाँ पे 1 कर दिए। तो ध्यान रखना दोस्तों कि आप लोगों को 3 जगह जो होता है 1 करना है, जो कि मेरे रिकॉर्डिंग में आप देखिए, इस पर समझ में आ जाएगा। अब इसको सेव करके यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, वहाँ पे जो नोटपैड में हम लोग खोले हुए थे उसको हम लोग सेव करके ही आगे बढ़ेंगे। तो सेव करके हम लोग आगे बढ़े हैं, तो सेव कर दिए। अब इसका सिस्टम जो भी आपके पास सिस्टम है उसको सिस्टम को रीस्टार्ट ही करना है, तभी आपके सिस्टम में काम करेगा। उसके बाद अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिए हुए, थोड़ा देर वेट करते हैं, सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। दोस्तों हम लोग का सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आप अपना सिस्टम का पासवर्ड डाल लीजिएगा। तो हमने सिस्टम का क्या आता है, पासवर्ड डाल देते हैं। थोड़ा सा सिस्टम टाइम लग रहा है खुलने में, क्योंकि अब खुल चुका है। और इसमें आप क्या करना है, आप आगे की प्रक्रिया है, सर्विस खोलेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट में टिपेंगे, SCR टिपेंगे। तो जैसे टिपेंगे उसके बाद सर्विस आ जाएगा। उसके बाद आइडम जो आपका मॉर्फो का एक नया सॉफ्टवेयर का जो आती है RD सर्विस है, आइडम L1 RD सर्विस, इसको हम रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इससे पहले क्या था कि कुछ दिन पहले जो सॉफ्टवेयर सब आया हुआ था, तो वो एक्चुअली में सॉफ्टवेयर पूरा क्लियरेंस नहीं था। इसके वजह से सॉफ्टवेयर में कुछ इशू था, इसके वजह से काम नहीं कर रहा था। करता भी था तो उसके बहुत सारा प्रक्रिया जो होता था वो करने के बाद, अब उसके बाद हम लोग मॉर्फो RD सर्विस को भी रीस्टार्ट कर, RD सर्विस तो रीस्टार्ट होगा, USB का भी रीस्टार्ट करेंगे। तो MOR टिपिएगा तो आ जाएगा। यहाँ पे USB सर्विस है, उसको भी हम लोग रीस्टार्ट करेंगे।
ये प्रक्रिया आपको करना ही करना है, तभी आपके सिस्टम में काम करेगा। और ये प्रक्रिया जब तक करना है जब आपके सिस्टम एक बार ऑफ होकर ऑन कर रहे हैं, मतलब एक बार बंद कर दिया चालू किया, तो ये प्रक्रिया सर्विस को रीस्टार्ट करना ही है, तभी आपके सिस्टम में सुचारू रूप से चालू रहेगा। नहीं तो या तो वही आएगा जो ऑप्शन। तो अब हम CSC लॉगिन पर क्लिक करते हैं, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग ऊपर वाला पे नहीं नीचे वाला पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर वाला पे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग का ID डाल दिए, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, और यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद यहाँ से डिक्लेरेशन में सबमिट कर दिए। और ये देखिए दोस्तों, ये आ गया। तो हम अपने कंप्यूटर का क्या होता है, एक बार इसको रजिस्टर करते हैं आदि सर्विस को, सॉरी आदि को, वेबसाइट को। इससे पहले आप लोग को टाइम को सिंक करना है, तो इसके वजह से भी कभी दिक्कत आ सकती है। तो हम लोग राइट क्लिक करके एडजस्ट डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे सिंक नाउ करेंगे। और दूसरा प्रक्रिया क्या है, डेट एंड टाइम रीजनल, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एडिशनल डेट टाइम ये वाला ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे डेट एंड टाइम पे जाएंगे। डायरेक्ट कंट्रोल पैनल से भी खुल सकता है, इंटरनेट टाइम पे जाएंगे, देन सेटिंग पे जाएंगे, और यहाँ से अपडेट नाउ करेंगे। ओके अपडेट नाउ होने के बाद ही हम लोग ओके करेंगे, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, और इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग जो डिवाइस है वो शो करने लगा है, उसका तो टिक लगा कर यहाँ से स्टार्ट कैप्चर करेंगे। देखिए हम लोग के पास मॉर्फो जल चुका है, और यहाँ देखते हैं कि फिर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सॉरी यही आ रहा है, फिर एक बार दोबारा प्रक्रिया और करके देखते हैं। उसके बाद देखिए खुल चुका है। तो दोस्तों जो फिंगर हम लोग को है वो एकदम सही तरीक़े से लगना चाहिए, तभी इसमें काम करेगा। तो हम लोग लगा लिए, फिर एक बार दोबारा हम ट्राई कर लेते, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं काम कर रहा है, तो हम दोबारा एक बार ट्राई कर लेते। आप लोग एक एक वीडियो के देखिएगा ना, मतलब एक शुरू से देखिएगा, कहीं मिस्टेक नहीं करिएगा, तो हम गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद माई अकाउंट पे जाकर फिर और यहाँ पे कैप्चर डाल देते हैं, सबमिट। ये देख लीजिए हम लोग के पास L1 ही है, ऐसा नहीं कहिए कि L0 है, L1 ही है मेरे पास। उसके बाद वहाँ से टिक लगाते हैं, स्टार्ट कैप्चर कर चुके हैं, वहाँ से टिक लगाएंगे, स्टार्ट कैप्चर कर रहे हैं। और देखिए जल चुका है। यहाँ से कैप्चर, इसमें जो लाइट होता है 2 बार जलता है, इसलिए हटाइएगा नहीं जब तक यहाँ पे आपको लेगा नहीं क्लियर रूप से। तो आप लोग को देखिए मेरा सिस्टम खुल चुका है।